अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। रमज़ान कैसे गए? बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं लगा। पता तो पता गया था, ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जहाँ पे गर्मी बड़ी सख्त पड़ी। कराची में बहुत एंड जो आखिरी अशरा था इसमें तो बहुत गर्मी पड़ी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके रोज़े अख्ताम पजीर हुए, खैर खैरियत से हो गए। लेकिन एक चीज़ जो बड़ा प्रॉब्लम रहा वो कोविड का था, कोरोना वायरस का। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ वैक्सीनेशन लगवाई है। जो जिन लोगों के पास ऑप्शन है उनको चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करवाए, फौरी तौर पे, टाइम वेस्ट ना करें और किसी की बातों में ना आए। अगर उनको वैक्सीन लग रही है शुक्र करें और लगवाएं। बहुत सारी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान ना दें। सेहत ज़िंदगी का सवाल है और ये देखिएगा कि आगे जाके कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। पूरी दुनिया लगवा रही है, हम कोई अनोखे हम ना लगवाएं। बीमारी से बचने का एक ही तरीका है, लेकिन एक और तरीका भी मेरे पास है और वो है लाइफ बॉय हैंड वॉश का। और ये बहुत ज़रूरी तरीका, बड़ा कॉमन तरीका। हाथ आपने रोज़ाना बहुत दफ़ा, जितनी दफ़ा आपको मौका मिले, आपने हैंड वॉश लाइफ बॉय से इसको हाथ धोने और थोड़ी ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगाएं। मतलब तकरीबन को 15-20 सेकंड का टाइम तो दें, वो 5 सेकंड वाली नहीं। और जरासीम से आप बचे रहेंगे। साथ में रोज़ पेट्रोल के जूब के साथ हमने हाथ साफ़ कर लिए। और अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहली रेसिपी हमारी जो है वो, बल्कि आज सारा का सारा प्रोग्राम डेडिकेटेड है ऑलमोस्ट सबरोसों के लिए। और सबरोसों के लिए हम काम ये करेंगे कि एक उनका सबसे पहला आइटम, और मैंने खाया हुआ है, बहुत मज़े का है, अमेजिंग है, लेग टिक्का। ये हमने यहाँ से निकाला फ्रीज़र से और मैंने तो एज इट इज़ खाया है, कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ। सिंपली इसको आप ओवन में बेक करें या माइक्रोवेव कर लें, अप टू यू। ओवन में इसको हम तकरीबन 15 मिनट बेक करेंगे, है कुक तकरीबन। लेकिन ये फ्रीज़र से निकाल रहा हूँ, डिफ्रॉस्ट होने में और थोड़ा ज़रा इसको रिफ़्रेश होने में टाइम लगेगा, लिहाजा पैकेट खोला और उसके बाद ये काम हो जाएगा बहुत आसान। सबरोसी की रेंज बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा सबसे अच्छी बात ये कि इनके पास ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, एक दो नहीं, जो बेसिकली किसी और ब्रांड के पास नहीं है। फ्रोज़न फूड्स जो जिनके पास होते हैं उनके पास ये वाली वैरायटी नहीं है। कोफ्ते इनके बहुत मज़े के हैं, शामी कबाब अमेजिंग, पॉपर्स, और इनकी जो कचौरी थी वो बहुत मज़े की थी। और वहाँ सारी की सारी ये देखें, इनके पास जो फ्रोज़न फिलेज हैं, चिकन कचौरी बहुत मज़े की थी, बहुत ही मज़े की थी। उसके अलावा ये चिकन पकोड़ा तो बहुत मज़े का था। ये सारी के सारे आइटम्स टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं और छोटी मोटी चेंजेस करके आप इनमें और मज़ीद इजाफा कर सकते हैं इनकी वैरायटी में, जो आज हम करेंगे। और सबसे पहले हमने ये लेग टिक्का लिया फ्रीज़र से, और ये देखें, ये लेग डायरेक्ट हमने इसके ऊपर रखी और पहले इसको एज इट इज़ बेक करेंगे थोड़ी देर के लिए, 7-8 मिनट के लिए। फिर इसको हम हल्का सा ऑयल ब्रश से ब्रश करेंगे। तो पहला काम तो ये कि हमने सीधे सीधे ये लेग टिक्के को यहाँ पे रख दिया और उसके बाद ये जाएगा अवन में। और अवन को मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 225 डिग्री पे। और इस अवन की ख़ास बात, अगर आप दिखाई देगा अंदर, तो अंदर एक अदद पंखा चल रहा है, ठीक है ना। वो फ़ैन जो है बेसिकली एयर को सर्कुलेट कर रहा है। और ये बेकिंग, जिन ख़वातीन को बेकिंग का बहुत शौक़ है, उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बेकिंग को किसी ठिकाने लगाना है, ठिकाने से मुराद को अच्छा रिज़ल्ट आपको चाहिए, गो विद दिस अवन। मतलब मैंने ख़ुद भी प्लान कर रहा हूँ यही अवन ख़रीदने का। सिर्फ मेरे लिए इशू ये है कि अवन का साइज़ छोटा है और मेरे घर में जिस किस्म की कुकिंग होती है ना, उसमें फ़िट नहीं आता। मेरे पास अभी जो अवन है वो काफ़ी जाइंट है, मतलब इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरी कंजम्पशन के हिसाब से जितना आप काम करते हैं, आम तौर पे घरों में ये बहुत नॉर्मल अवन है, बहुत सारा इसमें चीज़ें आ सकती है, बन सकती है, लेकिन रिज़ल्ट इसका अमेजिंग। कोई चीज़ इसमें बेक कर रहे हैं, केक बिस्किट वगैरह, तो ये नहीं हुआ कि कोई कच्चे रह गए, कोई पक गए या कोई जल गए। ये बिल्कुल इवन बेकिंग करेगा और टाइम भी आपका बचाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके साथ हम सर्व क्या कर रहे हैं। इसके साथ हम एक हरी चटनी सर्व करें, लेकिन हरी चटनी के ख़ास बात यह है कि ये हरी चटनी दही के साथ नहीं बन रही, और इस हरी चटनी को हम मेयोनीज़ के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने हरा धनिया, पुदीना ये चॉपर में शामिल किया, हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त कितनी डालनी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त मिर्च चाहिए, बहुत तीखी है। अभी जो आजकल चल रही है वो तो ऐसी है कि ऐसी कच्ची बंदा खा जाए, लेकिन ये तो कच्ची ना खाइएगा तो बेहतर है। 4 से 5 मैंने इसमें शामिल कर दी। तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें सिरका आ गया और साथ में मेयोनीज़ आ गया आधा कप। ये ले जी,
इसको हमने शामिल किया। सो दही भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट देना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से जो रायता हमारा है ये दही का, उससे ज़्यादा बेहतर इसका अच्छा टेस्ट भी आएगा। हमारा जो नॉर्मल चटनी का या रायते का टेस्ट होता है, लेकिन मेयोनीज के साथ। सिंपली इसको हमने बंद किया मशीन का, और ये चॉपर ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत काम की चीज़ है। आमतौर पर पहले जो जग वाले ब्लेंडर होते थे नॉर्मल घरों में बहुत इस्तेमाल होते थे, अब वो भी चलता है, लेकिन इसका बहुत काम है। ये ग्रेवी वगैरह अगर आप ग्राइंड कर रहे हैं तो आमतौर पे सारा जग में डालना पड़ता था, अब ज़रूरत नहीं। सिंपली हैंड ब्लेंडर के साथ इसकी फिटिंग आती है, उसमें लगाएं और उसको वहीं पे ही ब्लेंड कर लें। दैट्स इट। चलें, ये हमारा तैयार हो गया मेयोनीज का रायता, बहुत सिंपल। और बॉल में इसको निकालेंगे। यहाँ पे जो हमने चिकन टिक्के रखे, इसको हम तकरीबन, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम अभी 8-7-8-10 मिनट बेक होगा। उसके बाद हल्का सा हमें ऑयल करना पड़ेगा जस्ट टू रिफ्रेश। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाकर ब्रेक पैक। यहाँ पे आ जाते हैं और हम काम ये करते हैं, जो हमने चिकन टिक्का लेग रखा हुआ था, ये यहाँ से निकाल के इस पर, जिस तरह मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ओहो तबीयत बेदार हो गई। और ये अच्छी एडिशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से जो जो कंपनी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो है इनोवेशन। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आपने रखने और बिकते हैं, लेकिन ये जो जिस तरह इन्होंने लेग का रखा है और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, कचौरी रखी हुई है, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। और आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह के काम करें बहुत सारी कंपनीज हैं, बट क्वालिटी दे हैव मेंटेन्ड इज़ जस्ट अमेजिंग। ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मीज़ान कुकिंग ऑयल डाला, ये आ गया बस। और इसके बाद दोबारा ये ओवन में जाएगा। ओवन में मैक्सिमम इसको 5-6 मिनट और लगेंगे। और इसका हमारा मेयोनीज का रायता भी तैयार है, तो हम सिंपली इसको ओवन में रखते हैं। ये आ गया। और अब आ जाते हैं हम सबरोसो के विंग्स। ये भी बहुत मज़े के, दे जस्ट अमेजिंग। तो यहाँ पे रख लेते हैं पहले, और ये आ गया पैकेट। सिंपली मैंने कढ़ाई वहाँ पे तैयार रखी हुई है, और आ जाएंगे इधर। और बड़े सिंपल विंग्स तो ऐसा आइटम है कि इसके साथ आप इतनी चीज़ें कर सकती हैं। मतलब मेरे घर में मैंने एक दफ़ा दावत दी थी, बच्चों के साथ मिलके हमने कोई 5-6 किस्म के फ्लेवर्ड विंग बना लिए। विंग जिस तरह ये वाले विंग्स हैं, ये एक जैसे आपने फ्राई कर लेने हैं, पैन फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जैसा आपको बेहतर लगे। और उसके बाद सॉसेस, स्काई इज़ द लिमिट। फिर आप देखते जाए कितने सॉसेस हमने 5 से 6 मुख्तलिफ फ्लेवर्स। गार्लिक मेयो सॉस बहुत हिट आइटम था, हनी फ्राइड विंग्स हिट आइटम था, बारबेक्यू जो हमारे पास अभी है वो भी हिट आइटम था। लिहाजा यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसको करेंगे ये कि एक की बजाय 2 कढ़ाई ले लेते हैं। ये 2 कढ़ाइयाँ आ गई, और दोनों में हमने डाल देना है मीज़ान कुकिंग ऑयल। हेल्दी ऑयल्स में से इसका इंतखाब कीजिए मीज़ान कुकिंग ऑयल का। और दूसरा डीप फ्राइंग के लिए इट्स जस्ट एन आइडियल ऑयल बिकॉज ऑफ हाई स्मोक पॉइंट। और इसके साथ साथ विटामिन A, D and E, और इसके साथ साथ इम्यून बूस्टर जो आजकल आपकी इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे पैकेट मैंने खोला, तो पैकेट में इतनी क्वांटिटी है कि मैं इसकी 2 डिशें बना लूँ। तो हमने यहाँ पे, ओह ये आ गया भाई, ये लो, तो करने दो, गुस्सा हो गया ठंडा। चलें, थोड़ा सा हमने विंग्स यहाँ पे ले लिए, और इसमें हम सिंपली शामिल करेंगे गार्लिक मेयो सॉस। बहुत टेस्ट के, सॉरी बारबेक्यू सॉस, गार्लिक में बारबेक्यू सॉस बहुत इजीली अवेलेबल। और ये ऐसा सॉस है कि किसी भी डिश में डाल दें उसको बिल्कुल यकसर उसका टेस्ट चेंज कर देगा। ये इसमें हमने बारबेक्यू सॉस डाल दिया, यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, इसको हमने मिक्स किया। और इसको मैं बना लूँगा चिली गार्लिक सॉस, सिंपल। तो बहुत इजी सॉसेस। इसके साथ मेरे पास ये वाला सॉस भी पड़ा हुआ था, पेरी पेरी सॉस, अगर वो बना, हाँ पेरी पेरी सॉस बना। हमारी कुकिंग जो है ना इतनी ईजी है, हाथ के हाथ डिसीजन मेकिंग हो, ये नहीं डाल दो, वो डाल दो, इट्स दैट ईजी। ये जो विंग्स हैं इतने मज़े के हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। यानी कोई सा एक सॉस ले लें, उसमें आपने डाला, उसको थोड़ा सा टॉस किया,
एंड दैट्स इट। ये हमारी पेरी पेरी विंग्स बन जाएंगे, ये हमारे बारबेक्यू विंग्स बन जाएंगे, दैट्स इट। और इनको बनाना इतना आसान। विंग्स का टेस्ट बहुत मज़े का है, बेसिक फ्लेवर इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, लिहाजा आपको कोई एक्स्ट्रा बहुत काम करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली बारबेक्यू सॉस डाला, यहाँ पे मैंने पेरी पेरी सॉस डाल दिया, चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, ऑयस्टर सॉस भी डाल सकते हैं, विंग्स इन ऑयस्टर सॉस हो गया, बहुत वैरायटी है। सो जस्ट ऐड वन सॉस एंड इट्स रेडी। ये देखिए, इसको सिंपली फ्राई किया, 2 मिनट, चूल्हा बंद। ये हमारे बारबेक्यू विंग्स तैयार हो गए, ये हमारे पेरी पेरी विंग्स ये भी रेडी है। और मेरे पास अभी एक आध डब्बा और नहीं तो मैं भी लाइन लगाया था, 4-5 किस्म की विंग्स आपके बन जाते हैं। तो बेसिकली जब भी विंग्स बना रहे हो आपने काम ये करना है बेसिकली कि सॉसेज अगर आपके पास मौजूद हैं, मस्टर्ड सॉस, मेयोनीज सॉस, चिली गार्लिक सॉस, केचप बहुत ज़बरदस्त सॉस है और आपने सिर्फ वही केचप ऐड करना है। बाकी इसमें कोई सॉल्ट पेपर वगैरह कोई चीज़ हम शामिल नहीं करें, सिंपली सॉसेज में डाल के इसको हमने तो देखिए हल्का सा टॉस करना है और बस फिर आपके मज़ेदार विंग्स तैयार हो जाएंगे। सो ये रेसिपी में हमारी रेडी हो गई। ये हमारा आज का डिफरेंट रायता मेयोनीज के साथ। और यहाँ पे जब चिकन टिक्का रखा हो एक आध दफ़ा चेक कर लें, मेरे हिसाब से आई थिंक जस्ट 2-3 मिनट्स रेडी हो जाएगा। और ये स्पेशली ईद पे ख़ास तौर पे अभी ये आइटम जो पहले शुरू में कंपनीज आई थी तो बहुत कम होता था ट्रेंड। अब मेरे ख्याल में ऐसा फ्रिज नहीं हो गया जिसमें सब रोज़ों की कोई एक आध प्रोडक्ट ना पड़ी। और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे मेहमान आ गए। ये देखें कितनी देर लगी, प्रोग्राम स्टार्ट किए 15 मिनट हुए, इससे कम। एक आइटम गया, ये 3 एक रेसिपी से 2 तो हमने वैसी बना ली। मेरे पास अभी विंग्स पड़े हो तो मैं आपको 5 फ्लेवर बना के देता। सिंपल सॉस डाला, ये कन्वीनियंट बहुत है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे ख़ास बात ये कि ये जब डिशेस आप क्रिएट करेंगे ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने खुद क्रिएट किए हैं। यानी आप आमतौर पे जब नॉर्मली इस तरह की प्रोडक्ट्स रेडी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इनके विंग्स का टेस्ट इतना अच्छा है कि हमने सिर्फ एक सॉस डाला एंड दैट्स इट। ये भी रेडी और रेडी हो गया, बल्कि प्लेटर भी चाहिए। तो हम करते हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चूल्हा किया बंद। आज की हमारी दूसरी डिश भी रेडी और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको एक और बहुत मज़े की डिश बनाना सिखाएंगे। कहीं जाएगा ब्रेड पैक। ये हमारे आ गए बारबेक्यू विंग्स और इट्स एज इजी, इसको बोलते हैं ना कुकिंग जो है बच्चों का खेल। ये बिल्कुल देखा था क्या किया, मतलब ये अगर मैं और मेरे घर में बच्चे कुकिंग हम मतलब कुकिंग तो नहीं करते, लेकिन इस तरह के आइटम उनको भी आइडिया हो गया है। भाई एक सॉस उठाओ और साथ में देखें वैरायटी कितनी बन जाती है। यानी एक ही पैकेट से हमने 2 मुख्तलिफ रेसिपीज़ बना दी। टेस्ट भी डिफरेंट होगा और प्रेजेंटेशन देखिए इसकी और इजी मेकिंग देखिए, 5 मिनट के अंदर तैयार। ये लीजिए, इसका थोड़ा सॉस बचा हुआ था ये डाल दिया और साथ में ये दूसरे हमारे पेरी पेरी विंग्स आ गए, ये आ गए। और ये जो पेरी पेरी सॉस डाला है ये माइल्ड है, अगर आपने थोड़ा मीडियम या हॉट, इनका एक्स्ट्रा हॉट बहुत मज़े का है बट एक्स्ट्रा हॉट है। बहुत सारे लोग नहीं खा पाते उसका तीखेपन की वजह से, लेकिन ट्राई ज़रूर करें एक दफ़ा। और स्पाइसी फूड इतना असल में तीखापन अगर आपने तीखे खाने खाए नहीं है तो शायद आपको थोड़ा सा हो कि यार ये तीखा खाना बहुत मुश्किल काम है और कोई खा सकता है, आदत है। और अगर आपको कोई ये कहता है कि ये तीखे खाने सेहत के लिए ख़राब हैं, जो कि बहुत अरसे तक हम भी ये सोचते रहे, तो उनको भी बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तीखे खाने, मिर्चों वाले खाने जितने भी है इसके बारे में पता कीजिएगा। तो विटामिन सी की सोर्स है, दूसरा बहुत सारे लोग पेट की बीमारियों को इससे जोड़ते हैं, जबकि आपको बताते चले कि जिन मुल्कों में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं वहाँ पे सबसे कम पेट की बीमारियाँ हैं। अल्सर सबसे कम है उनमें, जबकि यहाँ पे समझा जाता है कि जी अल्सर होता ही मिर्चों से। हाँ, मिर्चें आपको अल्सर से बचा के रखेंगी, लेकिन अगर अल्सर हो गया फिर तो बिल्कुल मिर्चों को हाथ ना लगाएं। ठीक है जी, ये आ गई हमारी एक डिश, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके बाद आ जाते हैं हमारे लेग टिक्का। ओह बेहतरीन हो गया है, चलें। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्लाइसर लेके इनको भी अलग कर लेते हैं।
चलें, बल्कि एक काम पहले कर लें, कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई पे हम जब तक इसका कुकिंग ऑयल रख दें। हमारी तीसरी डिश भी सबरोसो की है और वो भी आपको बताते जाते हैं, बल्कि उसको थोड़ा ज़रा गर्म होने दें। और ये लेग रख देते हैं, लेग के लिए एक अदद चिमटा। चलें, ये आ गए हमारे सबरोसो के लेग टिक्के, और बड़ा रीज़नेबल साइज़ चिकन टिक्का भी है। आमतौर पे बहुत छोटी लेग्स होती हैं या बड़ी लेग्स होती हैं, लेकिन ये इसका साइज़ ऐसा बैलेंस्ड है कि बेहतरीन आएगा। ये लीजिए, चलिए, साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया बस, और साथ में मेयोनीज रायता। ये लीजिए, ये आ गया इसके साथ रायता। तो ये हमारी रेडी होगी रेसिपी। अब हम निकाल लेते हैं हमारी तीसरी क्रिस्पी पॉपर्स। ये भी बहुत अमेजिंग, अगेन इनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें एक तो अच्छी सबसे बात है कि टेस्ट इनके मुख्तलिफ हैं। होता क्या है, इस तरह की ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में जब आप पैकेट खोलते हैं तो आपको एक ही जैसे लगता है कि 19-20 के फ़र्क के साथ कोई छोटी मोटी चेंजेस की गई हैं, जबकि इनका नहीं है। इनके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत यूनिक। इसमें हम डालेंगे डीप फ्राइंग के लिए मीज़ान कुकिंग ऑयल जैसी गर्म हो रहा है। इन द मीन टाइम हम इस पैकेट को खोल लेंगे और इसके साथ भी हम करेंगे ये। इसके साथ बहुत सारी मुख्तलिफ आप सॉसेस के साथ काम कर सकते हैं। ये आ गया पैकेट, और इसको पहले हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करके निकाल के फिर हम इसके साथ ये करेंगे, एक को हम चिली गार्लिक सॉस के साथ बना लेंगे, एक हमारे पास तहीना सॉस है, और ये कोकोनट मिल्क। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलो, जो भी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं ये बहुत इजी काम है। मेरे लिए रेसिपीज़ क्रिएट करना इतना आसान है कि अलमारी खोली, क्या पड़ा हुआ है बस, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये इतनी बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली देखना है कि प्रोडक्ट कैसी है। प्रोडक्ट में आपके जान है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सबरोसो की प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपको फिक्र किस चीज़ की, एक सॉस उठाएं, साथ में इसके डिपिंग के लिए रख दें, या उसके अंदर ही इसको फोल्ड कर लें। ये नहीं, और यहाँ पे एक वेब चम्मच लेके, अच्छा, डीप फ्राइंग जब भी करें एक पीस इस तरह करके डालने से ना, जिस तरह आमतौर पे हम लोग डालते हैं, तो ये ऑयल स्प्लैश करता है, हाथ जलने का खदशा होता है। उससे बेहतर तरीका ये है कि एक चम्मच भरें और एक साथ इसमें उतार दें। ये देखिए, तो ये आसान भी हो जाएगा, स्प्लैश नहीं करेगा और आप भी बचे रहेंगे। ये लीजिए, एक चम्मच और भर देते हैं। पहले इनको डीप फ्राई कर लेंगे, फिर निकाल के इनको सॉस के साथ ब्लेंड करेंगे। सॉस के साथ ब्लेंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से सॉस के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिपिंग के सॉस तरीके से भी दे सकते हैं, और इसको आप साथ में फ्राई भी कर सकते हैं, मिक्स करके इसको सर्व कर लें। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, कर जाएगा ब्रेक पैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हमने 2 पैन रखे, और 2 पैन में हम करेंगे क्या, अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास जो पॉपर्स थे, ये देखें कैसे ज़बरदस्त फ्राई हो गए। और यहाँ पे सिंपली हमने एक पैन में डाला, आधे इधर कर देंगे, आधे उधर। ये आ गए, आधे इधर और आधे उधर। और जिस तरह मैंने आपको बताया, सॉसेस में इसको साथ में सर्व भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब कोटेड हैं, लेकिन इनको आप सॉसेस के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। तो हम करेंगे ये, इसमें डाला चिली गार्लिक, बस मिक्स किया, और दैट्स इट। ठीक है, इसको मिक्स किया, और साथ में ये वाला जो हमारे पास है, इसमें हम डालेंगे एक और चीज़, बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, ताहिना सॉस। अगर आपके घर में हो, डू ट्राई दिस। तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, 3 खाने के चम्मच, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और साथ में हमने 1 कप कोकोनट मिल्क, ये लें। और इसके बाद ज़रा चूल्हे से उतार के सिंपल मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे, जब ताहिना सॉस इसमें मिक्स होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली मिक्स किया, ओह उसकी बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है। ये लीजिए, ये हमारे हो गए चिली गार्लिक पॉपर्स, और ये हो गए हमारे ताहिना पॉपर्स। ये लें,
चलें जी, ये हो गया। एक अदद लेते हैं प्लेटर और उसके ऊपर इनको करते हैं सर्व। तो बेसिकली अगर आपके घर में ऐसा फ्रिज हो ना, बड़ा वाला सबरोसो का, जिस तरह हमारे पास है, जो आइटम सारे भरे हों, फिर आप देखें आपको कुकिंग जो है ना 15 मिनट की गेम है किचन में, दैट्स इट। मिनटों में तैयार हो जाएंगे खाने, बशर्ते कि आपके पास ये सारी चॉइसेस जो हमारे पास मौजूद हैं वो आपके पास मौजूद हो। ये लीजिए, और ये वाला भी आ गया। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे ही इसमें ताहिना सॉस डलेगा, ये देखें थिक हो गया फ़ौरन। ज़्यादा पकाने की आपको ज़रूरत है सच पड़ेगी नहीं, बल्कि पकाना है भी नहीं, सिर्फ इसको फोल्ड करना है बस। ये आ गया। और इसके बाद एक बहुत ही मज़े का कॉकटेल बना रहे हैं हम। और कॉकटेल क्या है? मिक्स टैंग कॉकटेल है। और मिक्स टैंग कॉकटेल कैसे? वो इस तरह है कि अगर आपके घर में 3-4 फ्लेवर्स पड़े हुए हैं या 2-3 हैं, मेरे घर में मैंगो, ऑरेंज और एक ही मौसमी, ये 3 मेरे पास मेरे घर में होते हैं आजकल रमज़ान में। तो ये तीनों की कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, टेस्ट कम्स आउट अमेजिंग। और यहाँ पे ये आ गया, इसको पहले यहाँ पे रख देते हैं, ये लीजिए। और इसके बाद आ जाते हैं हमारा मिक्स टैंग कॉकटेल। और बहुत इजीली बनेगा। होगा क्या, यहाँ पे एक मिक्स फ्रूट पड़े हुए थे फ्रिज में हमारे पास, वो डाल दिए, थोड़ा सा एवेपरेटेड मिल्क पड़ा हुआ था। ये कुकिंग जो है या ड्रिंक्स आप बना रहे हैं, ये बहुत इजी काम है, बहुत इजी है। कोई अगर आपको बोलता है मुश्किल है बड़ा, पता नहीं कैसे हमने क्रिएट की थी, कुछ नहीं, देखें सिंपल। मिक्स फ्रूट कॉकटेल डाला, केले फ्रिज में पड़े हों, तरबूज खरबूजा पड़ा हो, बीज वाले फ्रूट ना हो बस, साथ में एवेपरेटेड मिल्क। और इसके बाद हमारे पास आ गया पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल टैंग आ गया, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये आ गया हमारे पास मौसमी, और दिस इज़ रियली ग्रेट, बहुत मज़े का है। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसके बाद हमारे पास आ गया ये मैंगो, और दिस इज़ माय फेवरेट। और ये डाला, साथ में डाल दिए हमने आइस क्यूब्स, खूब सारे, गर्मी टाइट है उसकी वजह से बर्फ़ जितनी भी हो कम है। और साथ में थोड़ा सा पानी, 2 कप बस। उसके बाद मशीन की बंद, एंड दैट्स इट। ये आ गए हमारे ग्लासेस, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये मशीन बड़ी पावरफुल है, डॉलन्स का हमारे पास ब्लेंडर है, बहुत अच्छा काम करता है, बड़े एफिशिएंटली काम करता है और बड़ा लोड लेता है। आमतौर पे इस तरह के आइस क्यूब वगैरह ब्लेंडर में डाल दें तो उसका वही दम निकल जाता है। इसका दम साबित कदम है और चलेगा आराम से। थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे और अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चलूँ, बाज़ार में वगैरह अगर आपने फ्रूट शेक पियो, कराची में यहाँ पे बहुत मशहूर है, न्यू टाउन के एरिया में, वो क्या करते हैं, इसको ब्लेंडिंग बहुत करते हैं, बहुत ब्लेंड करते हैं। जितना ब्लेंड करेंगे उतना स्मूथ बनेगा। लेकिन डॉलन्स की मशीन के साथ आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको बहुत ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा किया और बस। फ्रेश फ्रूट आपको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज ना हो जिनमें, बस सारे के सारे फ्रूट यूज़ हो सकते हैं। और टिन फ्रूट अगर है वो भी बेहतरीन चलेगा। ये आ गया हमारा मिक्स टैंग कॉकटेल, जस्ट सी दिस, ये बस एज सिंपल एज दैट। चलें जी, ये आज की हमारी ड्रिंक भी आ गई। तो आप देखेंगे हमारा सारा का सारा दस्तरखान आज देखा कितना इजीली आपके पास सबरोसों की चॉइसेस हो, चीज़ें आपके पास फ्रिज में मौजूद हो, तो आप देखें कि एक ही डिश से आप कितनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉपर्स को हमने एक तो ताहिना सॉस के साथ सर्व कर दिया, साथ में हमने चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको टॉस कर लिया। और बहुत सारी ऑप्शन मैंने आपको पहले से बता दी, कोई एक सॉस ले लें, 2 सॉस ले लें, 3 सॉस की कॉम्बिनेशन बना लें और वो लीजी बन जाएंगे। उसके साथ साथ हमने विंग्स बनाए, विंग्स को एक हमने बारबेक्यू सॉस के साथ बनाया और विंग्स को सिंपली फ्राई पैन में डाला, बारबेक्यू सॉस। यहाँ पे हमने पेरी पेरी सॉस पैन में डाला, थोड़ा सा ऑयल के साथ हल्का सा फ्राई किया। यह हमारी लेग टिक्का सिंपली ओवन में इसको हमने रखा, डॉलन्स के 200 या 220 डिग्री पे 15 मिनट आपने बेक करना है। हल्का सा ऑयल कर लें
उसके बाद हमने इसके साथ जो रायता बनाया, रायते के साथ भी हमने कुछ चेंजेस की। आमतौर पे दही के साथ बनता है, हमने अदरक हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, मेयोनीज और थोड़ा सा नमक, और अगर हल्के सा खटास आप चाह रहे हैं तो खटास भी डाल सकते हैं। थोड़ा ज़रा वो दही वाली फीलिंग चाह रहे हो आप तो वो भी बन जाएगा। तो ये सारी की सारी आज के हमारा पूरा प्लेटर तैयार हो गया पूरा, बल्कि देखें कितनी रौनक लग गई। तो 2-3 डिशेस से काफ़ी सारी चॉइसेस आपके पास आ गई। इजीली बनता है, अवेलेबल मार्केट में बहुत है। कन्वीनियंस, इन सारे सबरोसों की जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो कन्वीनियंस का जो कॉन्सेप्ट है कि कितना आसानी से आपकी चीज़ें बन जाती हैं, ये आपके सामने। आपने देखा कि कितनी देर में हमने इतनी डिशेस बना ली। ये इतना आसान है कन्वीनियंस। आमतौर पे अफ्तार में लेट हो रहे हो, मेहमान आ गए हों, या इवन घर में आपने कोई चीज़ पकाने का सच मूड नहीं हो, किचन में बहुत सा गर्मी है, आप कह रहे हैं यार बस छोड़ दो, कोई आसान सा तरीका बताओ। तो आसान सा तरीका ये है कि सिंपली आपने सबरोसो का पैकेट निकालना है, 2-3 सॉसेज डालें एंड यू कैन बिकम अ सबरोसो शेफ़। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।